हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो स्पेशल क्लासेस। आज हम स्क्रू थ्रेड के टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कई एग्जामों में जो आपके लिए स्क्रू थ्रेड होता है या कोई भी डायग्राम होता है, उससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको एक्स दे दिया जाता है, एक भाग पे एक्स लिख दिया जाता है और एरो डिसाइड कर दिया जाता है और पूछा जाता है दिए गए चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको उस नाम का 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको उसका आंसर देना पड़ता है। जब तक आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे नहीं, या चाहे वो फाइल हो, गियर हो, स्क्रू हो, अदरवाइज़ जितनी भी आपकी टेक्निकल में जो डायग्राम्स हैं, उनको जब तक आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे नहीं, जब तक उस आंसर और उस क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं दे सकते। और आज तो 50% क्वेश्चनों में ITI हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, उसमें आपके डायग्राम से क्वेश्चन आने ही आने हैं और आने ही आने हैं। और जब तक क्वेश्चन आपको समझेंगे नहीं, जब तक उस डायग्राम को आप पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, तो वो क्वेश्चन आप हमेशा ही गलत कर आएंगे। तो आज हम जो स्क्रू थ्रेड, हम जो पहले वीडियो में हमारे स्क्रू थ्रेड के एंगल्स को हमने जाना था, आज हम स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ भाग दिए गए हैं, मैं एक एक भाग के बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा और आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखिएगा। तो आपको पूरी एक एक जो टॉपिक हैं, जो जो भाग हैं, उसको समझ में आएंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग दिया आपका क्रेस्ट। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई भाग देखो, पूरे गियर टर्मिनोलॉजी में आपको दिख रहा है, सॉरी स्क्रू टर्मिनोलॉजी में आपको दिख रहा है, सबसे ऊंचा भाग आपको जो दिख रहा होगा, ऊंचाई सबसे ऊंची जो भाग दिख रहा है आपको, कौन सा? क्रेस्ट ही दिख रहा है। तो क्या होता है, चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या होता है? क्रेस्ट कहलाता है। जो चूड़ी का जो आपकी स्क्रू थ्रेड में जो चूड़ी होती है, जो थ्रेड है, उसका सबसे ऊपरी जो सिरा होता है, सबसे ऊंचा सिरा जो होता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्रेस्ट कहलाता है। सेकंड आता है आपका रूट। रूट क्या होता है? गहराई। गहराई दिख रही है आपको, रूट में देखा होगा, एरो को डिनोट कर दो गहराई साइड, मतलब अंदर साइड। टेस्ट को सबसे ऊपर की साइड डिनोट किया और गहराई को सबसे अंदर दिखाई दे रहा था। तो ये क्या कहलाता है? चूड़ी के ग्रुप की सबसे निचली सतह कहलाती है। चूड़ी जो होती है आपकी, जो थ्रेड है, उसकी सबसे जो निचली जो जो 2 थ्रेडें हैं, 2 फ्लैंक है, उनकी जो गहराई है, मतलब सबसे गहराई जहाँ पे जा रही है, वो क्या कहलाता है? उसका रूट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैंक। मैं फ्लैंक का दिया नहीं हुआ है, तो फ्लैंक क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। रूट और क्रेस्ट आपको दिख रहा होगा, रूट और क्रेस्ट को आपस में मिलाने वाली रेखा फ्लैंक कहलाती है। आपको दिख रहा होगा जो रूट है और क्रेस्ट है, रूट दिख रही होगी, यहाँ से ऊपरी सिरा क्रेस्ट से शुरू होता है और निचले सिरा आपका रूट पे जाके ख़त्म होता है। जहाँ पे ये 2 फ्लैंक है, जो वी आकार की जो 2 फ्लैंक बन रही हैं, वो क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है। जो वी आकार का जो फ्लैंक बना रही है, जो एरिया बना रही है, जो वी आकार का डायग्राम बना रही हैं और गहराई पे मिल रही हैं जहाँ पे जाके, वो उन दोनों का क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है पिच। पिच आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर राइट साइड में आपको पिच को दिया गया है। 2 थ्रेड दी गई हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस दिखाई गई है, वो कहलाती है पिच। क्या आता है? 2 चूड़ियों के मध्य की दूरी आपकी पिच कहलाती है। जो जो 2 थ्रेडें होती हैं स्क्रू थ्रेड में, स्क्रू में 2 थ्रेडें होती हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी पिच कहलाती है। मतलब एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक की दूरी को आप कह सकते हो पिच कह सकते हो। इसका फार्मूला होता है 1/TPI। इसका मतलब पिच निकालने का फार्मूला 1/TPI, थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच निकाल के आप स्क्रू थ्रेड की पिच निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिच रेखा। यहाँ पे दिख रहा होगा पिच डायमीटर। पिच डायमीटर का दिख रहा है नोट आपका, पिच डायमीटर जो दिख रहा है। पिच डायमीटर क्या होता है? चूड़ियों की गहराई के मध्य से निकली रेखा पिच रेखा कहलाती है। चूड़ियों की गहराई आपने देखा था, चूड़ियों की गहराई के मध्य जो रेखा निकली होती है, चूड़ी देख रहे थे, रूट और कैस्ट। रूट और कैस्ट के बीच में क्या होती है? ये डेप्थ होती है, उसकी गहराई होती है। ठीक है, रूट और कैस्ट के जो अंदर तक होती है, उसकी गहराई होती है, और उनके मध्य एक काल्पनिक रेखा निकली होती है, वो क्या कहलाती है? उसकी पिच रेखा कहलाती है, उसकी पिच लाइन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आता है पिच व्यास। पिच व्यास क्या होता है? चूड़ी की गहराई पिच की मोटाई उसकी पिच की आधी होती है। जो पिच व्यास होता है, पिच डाया होता है, जो क्या होता है, वो ये उसका जो क्रेस्ट होता है, जो गहराई होती है, उसकी आधी होती है। जो मोटाई होती है, मोटाई को पिच की जो थ्रेड की मोटाई होती है, उसकी आधी क्या होती है? आपकी पिच व्यास कहलाती है। उसका आधा व्यास, मतलब डाया आधा हो जाता है, तो पिच व्यास हो गया। फिर आता है दीर्घ व्यास, मेजर डाया। मेजर डाया आपको दिख रहा होगा, क्रेस्ट के से मापा गया भाग दीर्घ व्यास कहलाता है।
क्रेस्ट से मापा गया भाग, जो क्रेस्ट होता है ऊपरी वाला सबसे ऊंचा जो सिरा है ना, तो उससे जो डाया मापा जाता है, जो माप ली जाती है, वो उसका स्क्रू का क्या कहलाता है, मेज़र डाया कहलाता है। फिर आता है न्यूनतम व्यास या मेज़र माइनर व्यास। माइनर व्यास क्या होता है, रूट से मापा गया न्यूनतम व्यास कहलाता है, रूट से मापा गया। अब जो रूट निचला सिरा जो होता है, रूट आपका रूट से जो माप ली जाती है वो क्या होता है, स्क्रू का माइनर डाया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ, ये दिख रहा होगा डेप्थ ऑफ, डेप्थ चूड़ी का थ्रेड डेप्थ क्या होती है, डेप्थ। डेप्थ क्या होती है, रूट और क्रेस्ट के बीच में की जो गहराई होती है वो क्या कहलाता है, आपकी डेप्थ, क्या डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है। ठीक है, क्रेस्ट से रूट के लंबवत दूरी की गहराई कहलाती है आपकी डेप्थ, डेप्थ कहलाती है। ओके, फिर आती है चूड़ी एंगल, थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल दिख रहा है, दो फ्लैंक होता है थ्रेड एंगल, दो साथ साथ मिलने वाली फ्लैंकों को मध्य को कोण, दो साथ साथ जो फ्लैंक मिल रही है आपकी, दिख रहा है जो फ्लैंक के बारे में मैंने अपनी रूट में बताया था, जो आपको दो साथ जो फ्लैंक मिलती हैं जहाँ पे, वो जो बीच में उनके बीच में जो फ्लैंक है जो एक साथ जहाँ मिलती हैं और इनके बीच में जो एंगल बनाता है वो कहलाता है आपका थ्रेड एंगल। ओके, और आपका हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल क्या है, जो एक्सेस खींची जाती है, जो स्क्रू थ्रेड के बीच में जो एक्सेस खींची जाती है, एक्सेस से एक तिरछी लाइन थोड़ा सा झुकाव कोण कहलाता है, हेलिक्स एंगल कहलाता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।